Hello everyone, today I will be discussing about exercise 7.4 and miscellaneous exercise permutation and combination. So first question is given NC8 is equals to NC2, find NC2. आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी NCX is equals to NCY. जब x equals to y it means जो इसकी पावर है वो दोनों इक्वल होगी, तो हम क्या बोल सकते हैं n is equals to x plus y. तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं NC2, यहाँ पे जो n दिया हुआ है उसकी कुछ भी वैल्यू नहीं है, लेकिन x की वैल्यू क्या है 8 और y की वैल्यू है 2, तो 8 + 2, तो यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास आ गई 10. इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ NC2 को 10C2. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ 10C2 यानी कि n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल. सो n फैक्टोरियल क्या है, यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू है 10, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन r यहाँ पे 2 है, तो 2 फैक्टोरियल n माइनस r इट मीन्स 8 फैक्टोरियल. जब इसको सॉल्व करेंगे हम 10 × 9 × 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 × 8 फैक्टोरियल, 2 × 1 × 8 फैक्टोरियल. 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 2 से 10 कैंसिल आउट, 5 9 जा 45. तो NC2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 45. नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड. हमें दिया हुआ है कि इन हाउ मैनी वेज अ टीम ऑफ 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स, 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स कैन बी सेलेक्टेड. किससे करनी 5 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स. ओके, जब भी किसी केस में एंड आ जाए, एंड इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन. एंड जब भी कोई केस आ गया जिसमें एंड का है, तो एंड का मतलब होगा हम जो भी केस बनाएंगे उसमें मल्टीप्लिकेशन यूज़ करेंगे. अगर उसकी जगह और आ गया इट मीन्स उस क्वेश्चन में हमें एडिशन करना होगा. अब यहाँ पे बोला है कि 5 बॉयज़ में से हमें 3 बॉयज़ सेलेक्ट करने हैं, तो हम सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं 5 बॉयज़ में से हमने 3 बॉयज़ सेलेक्ट कर लिए. एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन 4 गर्ल्स में से हमें 3 गर्ल्स सेलेक्ट करनी है, तो 4C3. ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हैं हम 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई विथ 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल. ओके, सो इसे क्या लिख सकते हैं 5 4 फैक्टोरियल 4 × 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 × 1 × 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल × 1. 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 और 4, यानी कि 40 ऐसे तरीके हैं जिससे हम 5 बॉय में से 3 बॉय सेलेक्ट कर सकते हैं एंड 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स सेलेक्ट कर सकते हैं. एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चन इज गिवन दैट फाइंड द नंबर ऑफ वे ऑफ सेलेक्टिंग 9 बॉल्स. 9 बॉल सेलेक्ट करनी है. ठीक है, फ्रॉम 6 रेड बॉल्स 5 वाइट बॉल्स एंड 5 ब्लू बॉल. इफ इज 6 रेड 5 वाइट एंड 5 ब्लू. इफ ईच सेलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स इन ईच कलर. 3 बॉल्स लेनी है हमें ईच कलर की. ओके, तो अब क्या कर सकते हैं कि जो 6 रेड है उसमें से 3 बॉल्स लेनी है हमें, तो ऐसे लिख सकते हैं 6C3. 5 बॉल में से भी हमें 3 कलर लेना है. ठीक है, 5 ब्लू में से भी हमें 3 लेना है, तो इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल. कैसे लिखा ये n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r × r फैक्टोरियल. यहाँ पे r क्या है 3 एंड n फैक्टोरियल इज 6. इसको लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई विथ 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना. ठीक है, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्स. 5 कोर्स चूज क्या करने हैं 5 कोर्स
ठीक है। 9 कोर्स आर अवेलेबल, टोटल कितने हैं? 9 कोर्स है, ठीक है। एंड 2 स्पेसिफिक कोर्स आर कंपल्सरी, एंड कंपल्सरी कितने हैं? 2 स्पेसिफिक कोर्स फॉर एवरी स्टूडेंट, ठीक है। तो अगर हमें टोटल 9 है, 9 में से 2 कंपल्सरी है, ठीक है। 9 कोर्स है टोटल और 2 कंपल्सरी, यानी कि एवरी स्टूडेंट को 2 ये वाले कोर्स तो लेने ही हैं। और चूज़ किस में से? बाकी जो रिमेनिंग 7 बचे हैं उसमें से वो 5 कौन से भी चूज़ कर सकता है, ठीक है। चूज़ 5 करने हैं, तो 2 तो उसने ऑलरेडी लिए हुए हैं, तो बचे कितने उसके पास? 3 बचेंगे, 7C3, ठीक है। टोटल 9 थे, 2 कंपल्सरी है, यानी कि वो तो चूज़ करने ही है, ठीक है ना। और बचेंगे 5 में से 2 है, यानी कि 3 जो कोर्स है वो उसको सेलेक्ट करने हैं 7 कोर्स में से। तो 7C3, तो 7C3 की वैल्यू निकाल सकते हैं हम यहाँ पे। इसकी भी वैल्यू आप कमेंट सेक्शन में लिखना, ओके। नाउ मिसलेनियस के ऊपर हम चले जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, अ क्वेश्चन इज गिवन दैट इन एन एग्जामिनेशन अ क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पेपर में, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट, containing 5 and 7 क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट कंटेन करता है 5 क्वेश्चन एंड सेकेंड वन इज 7 क्वेश्चन रिस्पेक्टिवली। अ स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन। तो टोटल स्टूडेंट को कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने? 8 अटेम्प्ट। और सेलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, मतलब फर्स्ट में से भी 3 ले सकते हैं और सेकेंड में से भी 3 लेना है। एटलीस्ट 3 का मतलब होता है कि मिनिमम 3 तो उसको लेने ही है, मैक्सिमम वो ले सकता है। तो इसके लिए क्या क्या, हाउ मैनी वेज कैन अ स्टूडेंट सेलेक्ट द क्वेश्चन, कितने वे से स्टूडेंट सेलेक्ट कर सकता है क्वेश्चन को। फर्स्ट और सेकंड पार्ट, फर्स्ट एक स्टूडेंट आया, उसने फर्स्ट पार्ट में से या तो 3 सेलेक्ट करेगा मिनिमम, एटलीस्ट 3 तो करने, या 4 करेगा या 5 करेगा। टोटल 8 लेने, तो बचा कितना? सेकंड पार्ट में से ये 5 कर सकता है, 8 करना है, 4 इसमें लिए तो इसमें बचेगा 4, इसमें 5 लिए उसने तो इसमें बचेगा 3। ये हमारे पास केस बन चुके हैं। इसको कॉम्बिनेशन में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं? 5C3 मल्टीप्लाई विथ 7C5। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टोटल बुक्स कितनी थी? 5 और टोटल बुक है 7, तो 5 में से 3 लिया और 7 में से 5 लिया। यहाँ पे क्या होगा? एडिशन, ठीक है। यहाँ पे होगा 5C4 मल्टीप्लाई विथ 7C4, फिर ऐड करेंगे हम 5C5 7C3। इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई विथ 7 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई विथ 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, इट मीन्स 1 ही आएगा यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई विथ 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। इसका भी आपको सॉल्यूशन करके आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 है ये आपका मिसलेनियस का। फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट दिए हुए हैं हमारे पास? 25 है। 10 आर टू बी चूजन एन एक्सकर्जन पार्टी। 10 क्या पार्टी चूज करते हैं, पार्टी में जाते हैं। 10 देयर आर 3 स्टूडेंट हु डिसाइडेड दैट आइदर ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन और नन ऑफ देम। तो इसमें क्या 2 केस दे दिए, या तो ऑल 3 कैन ज्वाइन और सेकंड केस क्या है? नन स्टूडेंट कैन ज्वाइन, ठीक है। तो इसमें क्या लगेगा? एडिशन लगेगा, ठीक है। देयर इन हाउ मेनी वे कैन द एक्स पार्टी बी चूजन। तो फर्स्ट केस क्या लिखेंगे? 25 में से 3 स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो या तो ज्वाइन कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। तो टोटल कितने स्टूडेंट बचे? 22। तो 22 में से हम ये निकालेंगे 3, इसमें से भी माइनस कर देते हैं क्योंकि हमें ये नहीं पता कि ये आएंगे या नहीं आएंगे, ठीक है। फर्स्ट कर लेते हैं हम यहाँ पे कि अगर ऑल 3 कैन ज्वाइन,
अगर तीनों स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं तो कितना बचेगा 22C7 और नन स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे तब 22C10। ओके, ये हमारे पास केस आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों केस को ऐड करेंगे 22C10 कि या तो ये वाला केस ज्वाइन कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते। तो हम ये वाला केस हमारे पास आ जाएगा। इसको सॉल्यूशन करके आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते। इसको कैसे लिख सकते हो, 22 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 22 माइनस 7 फैक्टोरियल, ऐसे ही प्लस 22 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल। ओके, सो इसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी वे कैन द लेटर ऑफ द वर्ड assassination बी अरेंज सो दैट ऑल एस आर टुगेदर। असिसनेशन की स्पेलिंग लिख लेते हैं पहले, ASSINATION। इसमें बोला है कि हमारे पास जो चारों एस है वो एक बार नहीं, एक साथ आने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो रिपीटेशन हो रहा है, ए कितनी बार आ रहा है, एस कितनी बार आ रहा है, एन कितनी बार आ रहा है एंड आई कितनी बार आ रहा है वो लिख लेंगे। ए हमारा आ रहा है 1 2 3 टाइम्स ए आ रहा है, एस हमारा 4 टाइम्स आ रहा है, एन हमारा 1 2 टाइम्स आ रहा है एंड आई 1 2 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, अगर इसमें कोई कंडीशन नहीं गिवन थी तो टोटल हमारे पास कितने हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सो अगर कुछ भी गिवन नहीं था, केवल असिसिनेशन क्या हमें निकालना होता, 13 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल करके निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पे बोला है जो सारे एस है वो एक साथ आएंगे। जब सारे एस एक साथ आ जाएंगे तो हमारा एस 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 को हम 1 काउंट कर सकते हैं। तो टोटल कितना था 13 माइनस 4 एस हो जाएंगे, तो बचेगा कितना हमारे पास 9 और इसको हम वापस काउंट कर लेंगे यानी कि 10। टोटल हमारे पास 10 वर्ड हो गए। ठीक है, 10 जो लेटर है यहाँ पे उसको कैसे लिख सकते हैं, 10 लेटर, एस का कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमने उसको एक मान लिया है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और हमने 1 माना है तो 1 को तो हम यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते। सो इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। अब इसको सॉल्यूशन जो भी आएगा वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। और यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 7 कंप्लीट हो चुकी है। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो उसके बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।